हेलो, कैसे हैं आप। आज मैं आपको ज्योग्राफी का सेशनल बता रही हूं और हमारा टॉपिक है प्रेजेंटेशन ऑफ ज्योग्राफिक डेटा थ्रू मैप्स एंड डायग्राम्स। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 10 ईच एक्सरसाइज इन द फॉर्म ऑफ एन एल्बम। ठीक है, अब हम यहाँ पर सबसे पहले हमने हेडिंग डाली है मानचित्र। और मानचित्र क्या है, मानचित्र किसे कहते हैं, मानचित्र का अर्थ क्या है, मानचित्र की परिभाषा क्या है, ये यहाँ संक्षिप्त में जैसा आप देख रहे हैं हमने बताई है। फिर उसके पश्चात हमने बताया है कि भारत के विभिन्न भौगोलिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए अलग अलग तरीके से मानचित्र में बिंदुओं को दर्शाया जाता है। जैसे भारत का भौगोलिक विभाजन, भारत की नदियां, वर्षा ऋतु, विभिन्न खनिजों की भौगोलिक स्थिति को दर्शाने के लिए मानचित्रों की सहायता ली जाती है। फिर उसके पश्चात आगे हमने लिखा है और लास्ट में हमने ये लिखा है कि यदि मानचित्र में विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाए तो इससे विद्यार्थी को और अधिक सुविधा होगी। ठीक है, इस तरह से एक पेज में हमने पूरा यहाँ पर मानचित्र क्या है, मानचित्र के बारे में हमने यहाँ पर लिख लिया है। आप समझ ही गए होंगे। फिर अब हमने यहाँ पर भारत में वर्षा ऋतु, ये भारत का हमने मैप लगाया है। आप देख रहे हैं ये मैप है। कितनी कितनी जो बारिश है वो कैसे कितनी होती है, ये हमने अलग अलग जो है डिजाइन के माध्यम से बताया है। और यहाँ पर हमने ये लिख दिया है कि भारत की भौगोलिक स्थिति बेहद ही विशेष है। हमारे देश में वर्षा ऋतु मानसून पर निर्भर करती है। ठीक है, फिर आगे हमने लिख दिया कि सबसे अधिक वर्षा जो है वो मेघालय के मासिनराम में होती है और फिर चेरापूंजी में, और कितनी सेंटीमीटर बारिश होती है वो भी हमने यहाँ लिख दिया है। और सबसे कम जो है वो जैसलमेर में दर्ज की गई है। जम्मू और कश्मीर में भी कम वर्षा होती है। और वर्षा ऋतु से ये निश्चित किया जाता है कि किस क्षेत्र में किस तरह की फसल उगाई जाए। जैसे जहां अधिक वर्षा होती है वहां चावल, और जहां कम वर्षा होती है वहां पर बाजरा, जौ जैसी फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, आप ये समझ ही गए होंगे। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं हमने पूरा जो है मैप बना के बता दिया है कितने सेंटीमीटर किस क्षेत्र में कितनी जो है वो ये देखिए 101 से 250, 251 से 500 और 501 से 1000 और 100 और बिलो, ये कितनी कहाँ कितनी बारिश होती है ये हमने यहाँ पर मैप के माध्यम से बता दिया है वर्षा ऋतु का। ठीक है, उसके पश्चात यहाँ पर हमने ये नदी का, भारत में किधर कौन सी नदी बह रही है किस क्षेत्र में, हमने मैप लगाकर यहाँ पर बताया है। और फिर हमने यहाँ पर ये लिखा है कि भारत के जल अपवाह को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, प्रायद्वीप का जल अपवाह और हिमालय और उत्तर नदी भारत का जल अपवाह। और फिर हमने यहाँ पर बता दिया है कि हिमालय से निकलने वाली कौन सी नदियां हैं और प्रायद्वीपीय नदियां कौन सी हैं, और इस तरह से ये पूरा हमने लिख दिया है। और फिर यहाँ पर हमने जैसे आप देख रहे हैं कि यमुना किस क्षेत्र में है, नर्मदा है और ताप्ती है, गोदावरी है, कृष्णा है, महानदी है और ब्रह्मपुत्र है। ये सब नदियों का हमने मैप में दर्शाया है। फिर उसके पश्चात हमने भारत के भौगोलिक भाग का बताया है हमने। जैसे जो ये एरो वाला पार्ट है वो हिमालयन है। ठीक है, फिर जो कोस्टल जो प्लेन्स है वो जो ये जो लाइनें हैं इस तरीके की, ये कोस्टल का है, और ये जो खड़ी हुई लाइनें हैं ये हिमालयन है। तो इस तरीके से आप ये भारत के भौगोलिक भाग लिख लेंगे कि कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। 4 में हिमालय पर्वत है, गंगा है, पठारीय भाग है, तटीय भाग है, और फिर प्रत्येक के बारे में आप यहाँ पर लिख लेंगे।
तटीय पठार कौन से हैं, ये टोटल जो है आप यहाँ पर सारे आप लिख लेंगे। फिर उसके पश्चात भारत में चाय और कॉफी का उत्पादन कहाँ कहाँ और कितना कैसे क्या होता है, ये हमने मैप के माध्यम से यहाँ पर बता दिया है। ये टी का है, जैसा आप देख रहे हैं, ये ब्लैक, ये टी वाला है, और ये जो है ये कॉफी का है, यहाँ भी ये टी का है। कि भारत में जो चाय के बागान है वो आसाम से हुई है और बाद में दार्जिलिंग में भी उगाया गया है, और दक्षिण भारत की नीलगिरी पहाड़ियों में भी खेती हुई है, और इसके लिए 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान होना चाहिए। तो इस तरह से आप चाय और बागान के बारे में आप लिख लोगे कि भारत में 2 तरीके की कॉफी है, जैसे कि उनका उत्पादन किया जाता है, और भारत का 49% है कॉफी का उत्पादन, और दुनिया का जो है वो 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। ठीक है। फिर उसके पश्चात हमने खनिजों के उत्पादन के बारे में हमने ये मैप के माध्यम से वही दर्शाया है। जैसे ये गोल्ड कहाँ होता है, कॉपर है, और कोल है, ये सारा जो है माइका है, आयरन है, ये सारा हमने मैप के माध्यम से किस क्षेत्र में, भारत के किस क्षेत्र में किसका होता है ये लिख दिया। और फिर यहाँ पर हमने खनिजों को 2 भागों में हमने बांटा है, धात्विक और अधात्विक। धात्विक में खनिज है जिसमें लोहा है, बॉक्साइट, मैग्नीज, कॉपर। ठीक है। भारत में जो कॉपर है वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अधिक होता है, और ये इस तरह से लिख लिया है, ये देखिए। ठीक है। पहले आप धात्विक का बताइए, फिर अधात्विक का। धात्विक में ये हमने बता ही दिया। फिर अधात्विक में हमने बताया है चूना, पत्थर, कोयला, गैस आदि। तो ये इस तरीके से हमने ये क्लियर जो है वो यहाँ पर लिख लिया है। फिर उसके पश्चात भारत के जो बंदरगाह है वो हमने यहाँ पर मैप के माध्यम से बताए हैं कि वो कहाँ कहाँ पर है। जैसा अब हमने यहाँ लिखा है कि भारत में 13 मुख्य और 200 मध्यम आकार के बंदरगाह हैं। बड़े जो बंदरगाह हैं वो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, और छोटे जो बंदरगाह हैं वो राज्य सरकार के अधीन होते हैं। कौन कौन से जो बड़े हैं वो मुख्य जो वो हमने लिख दिए हैं। सबसे व्यस्त कौन सा है, जैसे सबसे व्यस्त बंदरगाह जो है वो मुंबई का है। कोच्चि जो बंदरगाह है वो प्राकृतिक बंदरगाह है जो कि केरल में है, और ये जो बंदरगाह हैं वो भारत के व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। ये इस तरीके से आप बना लेंगे, जैसे विशाखापट्टनम का लिख लेंगे। ठीक है। और ये अलग अलग जो है, ये मुंबई का जैसे हमने यहाँ लिख लिया, कांदला का लिख लिया, तो ये इस तरीके से आप बना लेंगे। फिर उसके पश्चात है लौह इस्पात उद्योग। ये लौह इस्पात उद्योग के बारे में बताएंगे कि लौह इस्पात उद्योग विश्व में अन्य सभी उद्योगों की जननी है, और भारत विश्व का 4था उत्पादक देश है। लौह इस्पात के बारे में आपने बता दिया है यहाँ पर पूरा, ये देखिए। और यहाँ पर हमने बता दिया कि भिलाई का कौन सा है, बोकारो का है, विशाखापट्टनम का है, सेलम का है। तो ये इस तरीके से आप बता देंगे। फिर उसके पश्चात हमारा जो अंतिम है वो है जूट उत्पादन का। जूट उत्पादन का हमने यहाँ पर बता दिया, ये देखिए। ये जैसे हमने हुगली का बता दिया। ठीक है। और सब एरो बना के, निशान बना के हमने बताया है। गुंटूर का है, इल्लरू गुंटूर है, इल्लरू है, ये इल्लरू का है, और ओंगले है, ये ओंगले का है। फिर हमने यहाँ पर
बता दिया है कि जूट का महत्वपूर्ण स्थान है। कच्चा जूट स्कॉटलैंड भेजा जाता था और आज भी जूट को भारत में सोने का रेशा कहा जाता है। और फिर हमने सर्वाधिक जो जूट के कारखाने हैं वो हुगली बंगाल में है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के गुटूर, इलरू और ओंगले में है, और उत्तर प्रदेश में सहजनबान और कानपुर में भी जूट के कारखाने हैं। इस तरह से आप लिख लेंगे और अपना ज्योग्राफी का आप सेशनल इस प्रकार से बना लेंगे। थैंक यू।